नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। कि अमेरिका के ईरान पर बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां अमेरिका ने ईरान पर कई मिसाइल दागी है और अमेरिका ने तीसरी बार यह हमला किया है। खबर बहरीन बेस से दागी गई मिसाइल को लेकर है। वहीं अमेरिका भी सीधे ईरान को टारगेट कर रहा है और यह हाइमार्स से हुए हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। हाइमार्स मिसाइल से अमेरिका का ईरान पर हमला, मिसाइलें दागे जाने की कई तस्वीरें जारी की गई। तो अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हो रहे हमले आज की ये सबसे बड़ी खबर है और अल्टीमेटम खत्म होते ही अमेरिका का हमला। हॉर्मुज खोलने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बहरीन से ईरान पर कई मिसाइल्स दागी गई हैं। तो ट्रंप का आक्रोश, ईरान में महाविनाश, जहां यूएस ने ईरान पर हमले का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। खबर यह है कि ईरान में करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है। मिसाइल और ड्रोन से ईरानी ठिकानों को दहला दिया गया है। 3 रात 300 टारगेट, क्योंकि खबर है मिसाइल डिपो, ड्रोन फैक्ट्री और 9 सैनिक ठिकानों पर अटैक की। ये हमले क्यों हो रहे हैं ये भी समझिए। ईरान ने कमर्शियल जहाजों पर पहले हमला किया। हॉर्मुज में हमलों के बाद अमेरिकी पलटवार हुआ। कतर, यूएई के टैंकर पर आईआरजीसी ने अटैक किए। वहीं ईरान के दक्षिणी तट यूएस के विध्वंसक प्रहार को लेकर एक खबर आ रही है। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशर प्रांत में कई हमले हो चुके हैं, जबकि केशम द्वीप, चाबहार और खुस्तान प्रांत में भी हमले हुए हैं। वहीं कुवैत के आसमान में भी मिसाइल दिखी है। अमेरिका ने कुवैत बेस से कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर जाती दिखी मिसाइलें। अब अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। बड़ी खबर है ये। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी को लेकर मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले, जहां सेंटकॉम ने हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। तस्वीरें आपने देखी, अब इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए ईरान में आखिर कहां-कहां पर हमले हुए हैं, क्योंकि ये इस मैप के साथ पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां महशहर, बुशर, असुले, बंदर अब्बास पोर्ट, केशम द्वीप, सुरेक पोर्ट के साथ साथ चाबहार पोर्ट पर यह अटैक किए गए। इस मैप को देखते ही आपको समझ आ रहा होगा कि यह पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो इलाका है जहां हॉर्मुज से बढ़ते तनाव को लेकर भी आज एक सबसे बड़ी खबर है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अल्टीमेटम के खत्म होते ही इन जगहों पर हमलों को लेकर दावा किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के अल हैवाज में एयर स्ट्राइक भी की है। अल हैवाज में 4 से ज्यादा इलाकों में बमबारी हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने बड़ा बयान दिया। ईरान ने गलत फैसला किया है और ईरान को समझौता नहीं करने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब ईरान पर हमले को लेकर सेंटकॉम का बयान, जहां ईरान पर 5 दिन के अंदर तीसरी बार हमला और हॉर्मुज में ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने यह अटैक किया है। यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने ईरान में हमले किए। वहीं हमलों को लेकर ईरानी टीवी ने दावा किया कि हॉर्मुजगन प्रांत में भारी तबाही, वहीं जास्क शहर में 10 से ज्यादा धमाकों की आवाजें सुनी गई। सबसे बड़ी खबर है अमेरिका के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट, जहां ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर पर भी टारगेट हुआ। बुशर के नरजेज रहमाती इलाके में यह हमला। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद और बड़ा ग्लोबल संकट, क्योंकि खबर है कार्गो जहाजों पर ईरान के हमलों को लेकर। खबर है अमेरिका की उस चेतावनी को लेकर जिसे नजरअंदाज किया जा चुका है। ईरान ने कहा हॉर्मुज अगले आदेश तक बंद, जबकि अरब में अमेरिकी दखल तक हॉर्मुज बंद। इसके साथ ही कोई जहाज बिना इजाजत अब नहीं गुजर सकेगा। चेतावनी की अनदेखी पर ही जहाजों पर हमले संभव हैं। वहीं वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई को ये एक और बड़ा झटका है। अब ताकत के दम पर ट्रंप मुश्तबा खamenei को झुकाना चाहते हैं।
हॉर्मूज खुलवाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने यह तय कर लिया है कि आखिरी सांस तक वो लड़ेगा, जीत कर रहेगा। ये सिर्फ ईरान का जोशीला ख्वाब नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसा प्लान है जिसने अभी तक अमेरिका और इजराइल को हॉर्मूज में घुसने ही नहीं दिया। अब ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हॉर्मूज फिर से सुलगने के लिए तैयार है। उसने दो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। जवाब में ईरान ने तटीय इलाकों पर मिसाइल लॉन्चर लगा दिए हैं। अमेरिका के 19 युद्धपोत ओमान की खाड़ी के पास पहुंच गए हैं। जवाब में ईरान ने हॉर्मूज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका फाइटर जेट से एयर ड्रिल कर रहा है। ईरान ने ड्रोन ब्रिगेड को सीक्रेट अड्डों पर तैनात कर दिया है। अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर नजर रख रहा है। ईरान ने तेल ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। अमेरिका ने शर्त रखी है, ईरान जहाजों पर हमले ना करे। दूसरी शर्त है, जहाजों पर किए गए हमले के लिए मुश्तबा माफी मांगे। तीसरी शर्त है कि ईरान हॉर्मूज को हर देश के लिए तुरंत खोले। क्या अमेरिका निर्णायक युद्ध की तैयारी में है? क्या अमेरिका सिर्फ डराने के लिए हमले करेगा? क्या अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कराएगा? क्या अमेरिका अरब देशों पर हमले रुकवाएगा? या अमेरिका हॉर्मूज खोलने के लिए हमले करेगा?